हाँ नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स के बारे में। एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स जो हैं उनका जो आउटलाइन होगा, एक तो इंट्रोडक्शन, कौन कौन सी एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स हैं, कौन नैरो स्पेक्ट्रम है, कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, फिर उनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, उनके थेरेपेटिक यूजेस क्या हैं, एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं। हेलमिंथ जो होते हैं उनको क्लासिफिकेशन नेमेटोड्स, ट्रेमेटोड्स और सिस्टोड्स के फॉर्म में करते हैं। इसमें सिस्टोड्स होते हैं टेपवर्म्स। टेपवर्म्स कौन कौन से ह्यूमन बींग्स में इंटरमीडिएट होस्ट की तरह यूज़ करते हैं। एक तो टेनिया सजिनेटा, जिसको बीफ टेपवर्म कहते हैं, टेनिया सोलियम, जिसको पोक टेपवर्म कहते हैं, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस, जिसको डॉग टेपवर्म कहते हैं, डाईफोलो बॉथरियम लेटम, जिसको ब्रॉड फिश टेपवर्म कहते हैं। फिर आते हैं ट्रेमेटोड्स से, जिसको फ्लूक्स कहते हैं। इसमें जो ब्लड फ्लूक्स होते हैं, शिस्टोस्टोमिया मैंसोनी, शिस्टोसोमा हेमेटोबियम। फिर लंग फ्लूक में पैरागोनिमस वेस्टरमानी और लिवर फ्लूक में क्लोनकिस साइनेंसिस करते हैं। राउंड वर्म में कौन कौन से होते हैं जो इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करते हैं, एंकाइलोस्टोमा ड्यूडनेल, नेक्टर अमेरिकाना, एस्कारिस लुम्ब्रिकॉइडस, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, स्ट्रोंगिलॉइडस टर्कोरेलिस, ट्राइकेनिया स्पाइरेलिस, ट्राइकेनिया ट्राइकोरिया एंड रूगिया मलाई। टिश्यू में रेनकुलस मेडिनेंसिस, जिसको गिनिया फायर वर्म कहते हैं, फिर लोआ फिलेरियल वर्म कहते हैं। फिर ऑन्कोसीरा वेल्वुलस फिलेरियल वर्म कहते हैं, टॉक्सोकैरिया कैनिस डॉग वर्म और विचेरिया बेनक्रॉफ्टी फिलेरियल वर्म। इन्हीं के बारे में हम आज पढ़ेंगे कैसे हाउ टू इरेडिकेट देम फ्रॉम आवर सिस्टम। स्टार्टिंग फ्रॉम मोस्ट कॉमन, ये प्रेवलेंस ऑफ वर्म इन्फेस्टेशन है। सबसे ज़्यादा कॉमन आप देख रहे हैं स्कैरियसिस है, राउंड वर्म, फिर आपके हुक वर्म्स हैं, फिर ट्राइकोरिया है, फिर फिलेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर एंट्रोबियस है, सबसे कम स्ट्रोंगिलॉइडस सर्कुलरिस और फिर ट्राइकेनेला है। एम क्या होगा? टू कंट्रोल इन्फेक्शन, टू एलिमिनेट पैरासाइट्स, टू रिड्यूस ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स हैं। कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है देखिएगा आप। बेंजीमिडाजोल, इसमें थायोबेंडाजोल है, एल्बेंडाजोल है, मेबेंडाजोल है, फिर पाइप्राजीन डाइएथाइल कार्बाजीन, फिर पाइप्राजीन है, फिर हेट्रोसाइक्लिक्स में प्रेजीक्वेंटल और ऑक्सेमाइक्विन है, अमाइड में निक्लोसमाइड है, नाइट्रो डेरिवेटिव्स में निरिडाजोल है, इमेडाजोथाइजोल में लीवामिसोल है। फिर आते हैं एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल इज़ वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ बेंजीमिडाजोल और इसके अदर मेंबर्स हैं आपके मेबेंडाजोल, थायाबेंडाजोल और ट्राइक्लाबेंडाजोल। दे शेयर द सेम मैकेनिज़्म क्या है? ये इनिबिट करता है माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन जो आपके हेलमेंट्स में होता है, फिर इनिबिट करता है उनका ग्लूकोज अपटेक में, फिर अनकपल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसमें आप देखते हैं ट्यूबुलेंट डाइमर्स होते हैं, फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं, फिर ट्यूबुलेंट डाइमर्स होते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स का ये मेबेंडाजोल ब्लॉक करता है ये असेंबली, और
ये पॉलीमराइजेशन ज़्यादा करता है ग्रेटर देन पॉलीमराइजेशन। ये उस स्ट्रक्चर को फॉर्म नहीं करने देता उनकी सेल वॉल को, उनके टिश्यूज़ को, जिससे पोरस हो जाते हैं, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बढ़ जाता है और इन सेल्स बस्ट आउट हो जाते हैं। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स, एल्बेंडाजोल ओरल अब्जॉर्प्शन वेरिएबल होता है, फैटी मील के बाद बढ़ जाता है और मेटाबोलाइज होने के बाद जो इसका एक्टिव कंपाउंड होगा या मेटाबोलाइज कंपाउंड होता है एल्बेंडाजोल सल्फोक्साइड, उससे ज़्यादा पोटेंट हो जाता है। इसमें वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एलिमिनेशन T12 8 to 12 आवर्स होता है। कहाँ यूज़ करते हैं इसको? एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल और नेक्टर अमेरिकानस में 400 मिलीग्राम सिंगल डोज, और इसमें ट्राइकोरा में 400 मिलीग्राम OD फॉर 3 डेज। फिर हाइड्रेटेड डिजीज़ में 400 मिलीग्राम BD फॉर 1 मंथ, और न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस में 400 मिलीग्राम BD फॉर 4 वीक्स अलॉन्ग विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं जिससे कोई इन्फ्लेमेशन ना हो जाए। माइक्रोफिलेरिया से जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो सेल उनके डेथ से, उससे इसलिए एंड 1 एंटी एपिलेप्टिक। इसके और कहाँ यूज़ होते हैं? एल्बेंडाजोल के विसरल लार्वा माइग्रेन्स में वहाँ देते हैं 400 मिलीग्राम BD 1 महीने तक। क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेन्स में 4 मिलीग्राम डेली फॉर 3 डेज़। माइक्रोस्पोरोडियोसिस में 400 मिलीग्राम BD 2 हफ्ते के लिए। इंटेस्टाइनल कैपिलराइसिस में 400 मिलीग्राम डेली फॉर 10 डेज। स्ट्रोंगलाइटिस में 400 मिलीग्राम OD फॉर 3 डेज। क्लोनोर्किस साइनेसिस 400 मिलीग्राम BD फॉर 7 डेज। ऑल लिम्फेटिक फिलिराइसिस में। इसके एडवर्स इफेक्ट्स कौन कौन से हैं? एक तो एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस होता है, डायरिया, डिजीनेस, इंसोम्निया, फिर हेडेक होता है, भूख कम लगती है, थकान लगती है, अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम बढ़ जाता है। इसमें कोई प्रायर प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती है, कोई फास्टिंग नहीं करनी पड़ती है और कोई लेग्जेटिव का इस्तेमाल नहीं होता है। खाली पेट देते हैं फॉर इंट्राल्यूमिनल वर्म्स बट विथ फैटी मील्स फॉर टिश्यू पैरासाइट्स। गर्भवती स्त्रियों को और बच्चे जो 2 साल के बच्चे उनको नहीं देते। ड्रग इंटरेक्शन इसका होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड प्रेजिक्वेंटल से जो इसका मेटाबोलाइज कंपाउंड है एल्बेंडाजोल सल्फोक्साइड वो बढ़ जाता है। ये ड्रग ऑफ चॉइस है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस और नेमेटोड्स एक्सेप्ट याद कर लीजिए, बाकी सब है ये ट्राइकोरेसियस रियासिस, स्ट्रोंगोलोडियासिस, फिलिरियासिस, रेनिकुलियासिस, 4 को छोड़ के सभी नेमेटोड्स में ये देते हैं और ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। फिर आते हैं मेबेंडाजोल, ये सिंथेटिक बेंज़ोमेटाजोल है, ये भी वाइड स्पेक्ट्रम है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जैसे माइक्रोट्यूब्यूल, इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक, डिस्टर्ब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये भी वही कार्य करता है। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स वेरी लेस ओरल अब्जॉर्प्शन बट इंक्रीज फैटी मील, 90% प्रोटीन बाउंड होता है, कन्वर्टेड टू इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स, हाफ लाइफ 2 से 6 घंटे। इसे क्लिनिकल यूज़ होते हैं, एक तो हुकवर्म, राउंड वर्म, विप वर्म में ड्रग ऑफ चॉइस होती है 100 मिलीग्राम BD फॉर 3 डेज, और थ्रेड वर्म में 100 मिलीग्राम OD सिंगल डोज रिपीटेड आफ्टर 2 वीक्स। अदर यूजेस में कहाँ से? ट्राइकिनेसिस में आता है, इंटेस्टाइनल कैपिलराइसिस में आता है, हार्ट डिजीज़ में आता है, विसरल लार्वा माइग्रेन्स में आता है, टीनिया सिजेटा में। एडवर्स इफेक्ट्स में GI अपसेट होता है, लॉन्ग टर्म में फीवर, फटीक, एलोपेशिया, रैश, इंक्रीज लीवर एंजाइम, पैनसाइटोपिनिया। फिर कमिंग टू थायाबेंडाजोल, ये फर्स्ट बेंज़ोमेटाजोल था। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जैसे और था, ये इनहिबिट्स ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन
ये रैपिडली अब्जॉर्ब था, हाई लाइफ 1 से 2 घंटे, चिलेट्स विद आयरन बट नॉट विद कैल्शियम, कैन ऑल्सो बी अब्जॉर्ब थ्रू स्किन, 90% इज एक्सीडेड इन यूरिन। इसके थेरेपेटिक यूजेस हैं स्ट्रोंगोलाइटिस इन्फेक्शन, क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस, ट्राइकोनोसिस, डोज 25 मिलीग्राम BT फॉर 2 डेज। एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं? मोर टॉक्सिक देन बेंजीमिडाजोल्स, इसमें GI डिस्टर्बेंस होते हैं, प्रूराइटिस होती है, हेडेक होता है, साइकोन्यूराइटिक सिम्टम्स होते हैं, इरिवर्सिबल लिवर फेलियर होता है, नॉट यूज इन यंग चिल्ड्रन एंड प्रेगनेंसी। देन ट्राइक्लाबेंडाजोल नैरो स्पेक्ट्रम बेंजीमिडाजोल है, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ फेसियोलिस, और इसमें पैराग्नोमियस में दिया जाता है, नो सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स। फिर कमिंग टू पाइप्राजीन, ये ऑल्टरनेटिव ड्रग होती है फॉर एस्कैरियासिस, इसका क्योर रेट होता है 90% फॉर 2 डेज ट्रीटमेंट, रेडली अब्जॉर्ब्ड ओरली, एक्सीडेड मोस्टली अनचेंज इन यूरिन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? हाइपर पोलराइजेशन बाय GABA एगोनिस्ट। फिर क्या होगा? कॉज पैरालिसिस ऑफ वर्म्स और एक्सपर्शन हो जाता है वर्म्स का। ये कहाँ दिया जाता है? एस्कैरियासिस में दिया जाता है, 400 मिलीग्राम OD फॉर 2 डेज, और एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस में दिया जाता है। एडवर्स इफेक्ट्स में CNS इफेक्ट में वर्टाइगो, एटैक्सिया और GI डिस्टर्बेंस होता है, और ये सेफ इन प्रेगनेंसी होता है। कमिंग टू पेरिनेटल पामोएट, फार्माकोकाइनेटिक्स पुअरली अब्जॉर्ब फ्रॉम गट, हाफ ऑफ द ड्रग इज एक्सक्रीटेड अनचेंज इन द फेसेस। इसका डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर होते हैं, जैसे आपका सक्सिनाइलकोलिन, रिलीज ऑफ एक्साइलकोलिन एंड इनहिबिशन ऑफ कोलिनेस्टरेज, कॉज पैरालिसिस ऑफ वर्म्स। ये कहाँ होता है? एस्कैरियासिस में काम आता है, एंट्रोबियसिस में आता है,